बागपत के बरनावा गांव में लाक्षागृह वो जगह है जहां पर महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। लेकिन पांडव बचे कैसे? तो हम आपको लेकर चलते हैं। ये आप देखिए कि लाक्षागृह गुफा। तो वो गुफा हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर जब लाक्षागृह में आग लगी और जब चारों तरफ से पांडव घिर गए, उसके बाद यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है। इस गुफा से बचकर जो है वो पांडव निकले थे। तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी जगह है, ये एक बरनावा गांव का एक ऊंचा सा टीला है और इस टीले के ऊपर लाक्षागृह है जिसका दावा अब कोर्ट ने भी मान लिया है। और अब आपको दिखाते हैं वो गुफा, जिस गुफा से पांडवों इस आग से, लाक्षागृह में जो आग लगी थी उससे बचकर निकले थे। आइए चलते हैं उस गुफा की ओर। लाक्षागृह से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जब आप उस टीले को उतरेंगे, तब यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए पांडवकालीन वो सुरंग मिलता है, जिसको ये बताया जा रहा है कि जब लाक्षागृह में आग लग गई थी तो सुरंग से वो बचकर और निकल गए थे पांडव। तो एक तो सुरंग ये है, एक ये सुरंग है। और दूसरी जो सुरंग बताई जा रही है किंवदंतियों के मुताबिक, कि जब यहाँ पर एएसआई का पुरातात्विक खुदाई हुई, तब एक सुरंग ये मिली जिसको बताया जा रहा है कि ये मुख्य सुरंग है। और लाक्षागृह के ऊपर से उतरकर और फिर इस सुरंग के जरिए जो पांडव हैं वो बचकर गए थे। ये काफी गहरी सुरंग है, हालांकि अंदर जो है वो जाने की मनाही है। यहाँ से एक रास्ता ऐसे कट कर जो है दाहिने हाथ से ये कट कर अंदर चला गया है। तो फिलहाल इस सुरंग को ये बताया जा रहा है कि इसी सुरंग से बचकर और पांडव जो है वो लाक्षागृह की आग से निकल गए थे। ये इसलिए बहुत ऐतिहासिक जगह है क्योंकि ये जो लाक्षागृह जहां पर ऊपर बना हुआ था, जो टीला है, इस टीले के ठीक पीछे हिंडन और कृष्णा नदी, जो दो नदियां हैं, उनका संगम भी हो रहा है। तो इसीलिए ये पूरी जगह जो है वो बहुत ऐतिहासिक है और ये पूरे महाभारत काल को जोड़ती है। ये जो जगह है, इसका महाभारत काल में उल्लेख है वर्णावृत गांव का, जहां पे लाक्षागृह को बनाया गया था। तो बताया जा रहा है कि अपभ्रंश होते होते इसका नाम बरनावा गांव पड़ा। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर है, जो कि पांडवों की राजधानी रही है। और कौरव पांडव की जहां पर लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र, वो भी यहाँ से 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और इंद्रप्रस्थ आप जान रहे हैं कि दिल्ली में है। तो ये सारी जगह कहीं ना कहीं एक महाभारत काल के अलग अलग जगहों को जोड़ती हैं। इससे जो ये किंवदंतियां हैं, जो पुरातात्विक खुदाई में कई बार सामने भी आया कि महाभारत कालीन, पांडव कालीन तमाम सारी जो चीजें हैं वो खुदाई के, पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिली हैं। तो उससे इस बात को बहुत ही ठोस बल मिलता है। और यही वजह है कि इन सारे रिपोर्ट को देखकर जो एएसआई की हैं, उसके बाद में कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये पूरा जो है वो, जो हिंदू पक्ष का दावा है कि ये लाक्षागृह है, तो उसको मानते हुए फिर इसका मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया गया। बागपत से सुशील राठी, विपिन सोलंकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।